अस्सलामुअलैकुम। आज हम नाइन्थ क्लास रियाजी के दूसरे लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। आज हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा कॉलम की कतारें और कॉलम्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉलम की कतारें क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं। और तीसरा टॉपिक होगा हमारे कॉलम का मर्तबा क्या होता है। तो हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की, जो कि हमारा कॉलम की कतारें और कॉलम्स के मुतालिक है। तो हमारा पहली डेफिनेशन देखते हैं, कॉलम की कतार क्या होती है। कॉलम की कतार क्या होती है? किसी कॉलम में अरकान की उफ़क़ी या बाएं से दाएं अंदराज को कॉलम की कतार कहते हैं। यानी जो आपने उसके अरकान होंगे, जो भी उसके अंदर रुकन होंगे, जो भी हकीकी अदाद होंगे, वो उसके क्या कहलाते हैं? अरकान कहलाते हैं। तो अरकान की जो तरतीब होगी, यानी उफ़क़ी मतलब क्या है? बाएं से दाएं अंदराज जो भी होगा वो उसकी क्या बनेगी? कॉलम की कतार बनेगी। वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। हम इसको मिसाल के ज़रिए समझते हैं। फ़र्ज़ किया यहाँ से मैं एक कॉलम ले लेता हूँ ए, क्योंकि कॉलम को एक नाम देते हैं। ये हमारा कॉलम है 1 3 5 4 2 और ये हमारा इसका छठा एलिमेंट आ जाएगा 6। ये हमारा कॉलम है। अब हमने एक तारीफ में क्या कहा है कि बाएं से दाएं। ये हमारा यहाँ से बाएं से हम चलेंगे और किस तरफ जाएंगे? दाएं की तरफ चलेंगे। तो जो हमारा जो अंदराज बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा पहला यहाँ से इसका अंदराज बन जाएगा। ये हम बाएं से दाएं की तरफ चले हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इसको हम नाम देते हैं R1 का नाम देते हैं, क्योंकि रो का मतलब क्या है? कतार होता है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? पहली कतार हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे सेकंड एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं? बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? दूसरी कतार बन जाएगी। तो इससे हम नाम देंगे R1 का नाम देंगे। इसे किसका नाम दे देंगे? R2 का नाम दे देंगे। ये हमारी क्या हो जाएंगी? R2 होगी। इसी तरह अगर मैं एक और कतार का इसमें इजाफ़ा कर दूं, ये मैं ले लेता हूँ 7 3 2। अब ये तीसरा एलिमेंट है तो ये क्या बन जाएगी? आपकी थर्ड रो बन जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या होगी? दाएं से बाएं दाएं इसको क्या कर लेते हैं? हम इसका अंदराज कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारी थर्ड रो आ जाएगी। तो इसको नाम दे देंगे हम R3 का नाम दे देंगे। इसी तरह हम क्या कर लेंगे? एक एलिमेंट से शुरू करेंगे और उससे क्या करेंगे? बाएं से दाएं की तरफ मूव करेंगे। तो जहाँ तक ये एक कतार मुकम्मल हो जाए, इस तरह आप क्या हो जाएंगे? ये तीनों एलिमेंट कवर होगा। इस तरह आप क्या हो जाएंगे? इससे नीचे वाले एलिमेंट पे आ जाएंगे, इसके रुकन पे आ जाएंगे। यहाँ से क्या आ जाएंगे? बाएं से दाएं चलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। इसी तरह यहाँ से हम क्या चलेंगे? ये हमारा पहली एलिमेंट होगा। यहाँ से बाएं से दाएं चलेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा? हमारा तीसरी रो बन जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगी? हमारा एक कॉलम है। और इसमें कतारों की तादाद कितनी हो जाएगी? कतारों की तादाद कितनी हमारी हो जाएगी? ये हमारी तादाद हो जाएगी 3। इसका मतलब क्या है कि इसमें कतारें कितनी हैं? 3 कतारें क्या मतलब? कॉलम ए हमने जो लिया था उसके अंदर कितनी कतारें हैं? 3 कतारें हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? इसके 3 कतारें। इस तरह अगर यहाँ पे चौथा एलिमेंट होता तो R4 बन जाना, तो 4 कतारें बन जाएंगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगी? कॉलम की तारीफ़ और ये मिसाल हो जाएगी। ये मिसाल के तौर पर हम दूसरा कॉलम लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? चेक करते हैं कि इसमें कितनी कतारें और कितने कॉलम कितनी कतारें हैं। कॉलम को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हम क्या करेंगे? पहला एलिमेंट लेंगे, इसके पहले रुकन से क्या करेंगे? बाएं से दाएं मूव करेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? R1 पहला एलिमेंट बन जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे? दूसरे एलिमेंट की तरफ मूव करेंगे। यहाँ से किस तरह मूव करना? आपने बाएं से दाएं जाने मूव करना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? R2। तो इसका मतलब क्या? इसमें कितनी कतारें हैं?
दो कतारें R1 और R2, इसमें क्या है, दो कतारें हैं। उम्मीद है कि आपको ये कालब की कतार समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं कालब के कॉलम की तरफ। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है कालब का। कॉलम क्या होता है? कॉलम में अरकान की अमूदी या ऊपर से नीचे अंदराज कालब का कॉलम कहलाता है। जिस तरह हम क्या किया था, कतार में बाएं से दाएं जाने मूव किया था, इसी तरह अब क्या करेंगे, कॉलम में ऊपर से नीचे तरफ मूव करेंगे तो जितने उसके क्या बन जाएंगे, अंदराज बन जाएंगे, उसके क्या करें, कॉलम्स कहलाएंगे। अगर 3 बनेंगे अंदराज तो 3 कॉलम कहलाएंगे, अगर 4 कहलाएंगे तो उसके 4 कॉलम। यानी इसका मतलब क्या है कि उस कॉलम के अंदर 3 कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं, 4 कॉलम होंगे। यानी जितने हमारे क्या हो जाएंगे इस तरह की ऊपर से नीचे जो अंदराज बनेगा उसका क्या है, कालब का कालब कहलाएगा। हम मिसाल के ज़रिए इसका सामने करते, फ़र्ज़ कितना हमारे फ़र्ज़ किया हमारे पास एक कॉलम है ए, इसको 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 आ गया। जैसा तारीफ़ में है कि ऊपर से नीचे अंदराज को हमने देखना है, तो ये हमारा ऊपर से नीचे अंदराज बन जाएगा। तो ये हम क्या बन जाएगा, ऊपर से नीचे, ये हमारा अंदराज बन गया पहला। इसको हम नाम दे देंगे C1 का, क्योंकि C फॉर कॉलम और 1 में ना पहला कॉलम। इसी तरह हमारा क्या बन जाएगा, नेक्स्ट अंदराज भी चलते हैं। ये हमारा दाएं से बाएं आ जाएंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, C2 बन जाएगा, C फॉर कॉलम और C कॉलम नंबर 2। इसी तरह हमारा ये क्या बन जाएगा, तीसरा कॉलम बन जाएगा, C3 का नाम देंगे, C फॉर कॉलम और 3 का मतलब क्या है कि तीसरा कॉलम। अब आपने देखा कि इसमें कितने अंदराज हुए हैं, ऊपर से नीचे कितने हमने अंदराज किए हैं, 3। तो इसका मतलब इसमें कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स, 3 कॉलम इसमें हमारे क्या आ गए, तो इन कॉलम्स बन गए। ये एक और मिसाल में देखते हैं। ये हमारे पास कॉलम है 1 6 8 4 6 8, इसकी अरकान हैं। तो हमने क्या करना है, दाएं से बाएं हमारा क्या हो जाएगा, जो अंदराज बनेगा उसको हम क्या दे देंगे, उसका कॉलम एक। अगर पहले यहाँ से ऊपर से नीचे आ जाएंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, पहला अंदराज बन जाएगा, सॉरी ये हमारा क्या बन जाएगा, C1 बन जाएगा। इसी तरह ये हमारा क्या बन जाएगा, दूसरा अंदराज आ जाएगा, C2 बन जाएगा, यानी दूसरा कॉलम। इसी तरह ये क्या बन जाएगा, हमारे पास तीसरा कॉलम बन जाएगा, C3। इसका मतलब क्या है कि इस कॉलम के अंदर कॉलम्स की तादाद कितनी है, 3 है। इसका मतलब हुआ कि C1 C2 और C इसमें कितने बन जाएंगे, 3 कॉलम्स बन जाएंगे। तो आज हमारा ये दूसरा टॉपिक था कॉलम की कतारें और कॉलम्स के मुताबिक कतारें क्या थीं। किसी कॉलम में अरकान की बाएं से दाएं अंदराज था और ये कॉलम क्या था, उसका ऊपर से नीचे अंदराज था। इसको हमने मिसाल के लिए वाज़ेह किया, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अब हम चलते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ। कॉलम का मर्तबा, किस कॉलम में कतारें और कॉलम की तादाद उसका मर्तबा कहलाता है। यानी किसी कॉलम में कतारें, कतारों का मतलब क्या है कि बाएं से दाएं जो उसके अरकान का अंदराज है वो, और कॉलम की तादाद क्या होती है, ऊपर से नीचे कॉलम के जो अरकान का अंदराज होता है उसके क्या कहलाता है, कॉलम का मर्तबा कहलाता है। यानी किसी कॉलम में कितनी कतारें और कितने कॉलम्स हैं, उन दोनों चीज़ों का बताया, दोनों चीज़ों के बारे में जो मालूमात है उसको क्या कहते हैं, कॉलम का मर्तबा कहते हैं। किसी कॉलम में कतारों की तादाद अगर n हो, फ़र्ज़ कि उसमें कतार क्या n कोई भी नंबर हो सकता है, और कॉलम की तादाद क्या हो सकती है, m हो, तो इसका मर्तबा को कैसे लिखेंगे, n/m। यानी इसको हम n क्या पहले कतार नंबर लिखेंगे, फिर बाई लिखेंगे, फिर m यानी फिर कॉलम नंबर से ज़ाहिर करते हैं। आइए हम मिसाल के ज़रिए इसको वाज़ेह करते हैं। हम फ़र्ज़ क्या, एक मैं कॉलम ले लेता हूँ, a इज़ इक्वल टू ये हमारा आ गया 1 2 3 4
5 6। अब हमने क्या करना है, इसमें दोनों चीज़ों को चेक करना है, कॉलम और कॉलम दोनों को। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी कतारें देखते हैं। ये हमारे क्या दाएं से बाएं अंदराज बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला हम ले लेते हैं यहाँ से, ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम नाम क्या दे देंगे R1, क्योंकि ये कतार है, और ये बन जाएगी आपके पास पहली कतार। इसी तरह हम क्या लेते हैं, निचली लाइन पे आ जाते हैं, और ये हमारा क्या बन जाएगा R2 बन जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें कितनी कतारें आ गई हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कॉलम का कर्तव्य क्या होता है, N बाई M। तो N हमारे पास क्या आ गई है, इसकी कतारों की तो N हो तो 2 बाई, अब क्या करना है, हमने कॉलम्स की तादाद को मालूम करना है, तो हम कॉलम्स की तादाद मालूम करते हैं। अब इसके कॉलम्स की तादाद मालूम करते हैं। कॉलम्स क्या होते हैं, ऊपर से नीचे अंदराज। जो हमने क्या किया है, मस्ती बनावट में ऊपर से नीचे अंदराज देखेंगे, वो क्या बन जाएगा, इसकी कॉलम्स की तादाद बताएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला, इसको हम नाम देंगे C1 का, C फॉर कॉलम, और 1 बताएगा कि ये पहला कॉलम है। इस तरह हम ये क्या ले लेंगे, ये दूसरा अंदराज हमारा बन जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉलम C2 बन गया। इसी तरह हम क्या ले लेते हैं, एक तीसरा कॉलम ले लेते हैं। तीसरा, ये हमारा क्या बन जाएगा, तीसरा अंदराज बन जाएगा ऊपर से नीचे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, C3 बन जाएगा। इसका मतलब है C1, C2 और C3 कितने कॉलम्स हो गए, 3। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉलम 2/3। यानी इसका मतलब क्या है कि 2 कतारें और इसमें कितने, 3 कॉलम्स हैं। तो ये इसका क्या होता है, किसी कॉलम की कतारों और कॉलम दोनों की तादाद से क्या बताती है, मरतबा बताती है। और मरतबा कैसे लिखा जाता है, पहले कतारें, फिर बाई, फिर उसके कॉलम की तादाद। तो मिसाल के ज़रिए देखते हैं। इसमें देखें हमारे पास ये हमारी रो 1 बन जाएगी, इस तरह ये हमारी क्या बन जाएगी, कतार 2 बन जाएगी, रो 2 बन जाएगी। ये हमारी क्या बन जाएगी, रो नंबर 3 बन जाएगी। ये हमारे रोज़ को हमने क्या कर लिया, बाएं से दाएं मूव हो गए। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे मूव होते हैं, तो कितने बन जाएंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉलम 1 बन जाएगा। और ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉलम नंबर 2 बन जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, कितनी कतारें हैं, 3 कतारें और 2 कॉलम हैं। तो इसका मरतबा क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। 3 पहले हम करेंगे कतारों की तादाद लिखेंगे, फिर हमने क्या लिखना है, इसकी कॉलम की तादाद। तो इसका कॉलम क्या, मरतबा क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाए। कॉलम ए में 3 कतारें और 2 कॉलम्स हैं, इसका मरतबा क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। तो उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको अच्छी तरह समझ आएगी। अगर कोई आपको मसला या दरपेश हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।